ये तुम मुसलमान आदमी, तुम दाढ़ी हटाओ, दाढ़ी वाड़ी नहीं होती आर्मी में। है नशे में था, कोई विद्रोह नहीं है, ब्रिटेन की सरकार इसका परेशान नहीं हो, कोई विद्रोह नहीं हुआ है, नशे में एक सैनिक ने 1-2 हत्याएं कर दी है। जय हिंद, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। आज हम ये बात करेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत देश में प्रवेश की, कैसे एक कंपनी जो यहाँ पे मसालों का व्यापार करने आई थी धीमे धीमे पूरे भारत देश पे राज करने लगी, किस तरह से भारतीयों का शोषण किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और कैसे कुछ क्रांतिकारियों ने इस ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें तक हिला दी। मेरा नाम है अलक पांडे, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। 15वीं और 16वीं शताब्दी में यह प्रचलन चल रहा था कि जो यूरोपीय लोग थे, पुर्तगाली, फ्रेंच, डच, अंग्रेजी लोग थे, ये समुद्र के रास्ते से इंडियन ओशियन, हिंद महासागर के आसपास के जो द्वीप थे, जो देश थे, यहाँ पे आते थे व्यापार करने। सस्ते दाम पे यहाँ से कच्चा माल उठाते थे, सस्ते मजदूर यहाँ मिल जाते थे, ये माल लेके चले जाते थे यूरोप में और वहां पे महंगे दाम में माल बेच के बढ़िया मुनाफा कमाते थे। अच्छा, ये लेने क्या आते थे? सबसे पहले ये मसाला वगैरह लेने आए थे। यूरोपीय लोग को मसाले की क्या जरूरत थी? अब यूरोपीय लोग ना मीट के बड़े शौकीन थे, और मीट को अगर लंबे समय तक ताजा रखना है तो उसमें मसाले वगैरह डालने पड़ते हैं, दालचीनी, सिनेमन वगैरह डालने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये इस तरफ आए थे, हिंद महासागर की तरफ, मसालों का व्यापार करने। बाद में ये कॉटन, सिल्क, इंडिगो, हर तरह का व्यापार करने लगे। इसी कड़ी में सन 1600 में जन्म हुआ भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटेन के अंदर। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है जो व्यापार करने इंडियन ओशन के आसपास आएगी, इसीलिए ईस्ट इंडिया है। ईस्ट इसलिए क्योंकि अगर आप देखो ब्रिटेन से ये ईस्ट दिशा में पड़ रहा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर थे विलियम हॉकिंस साहब। सन 1608 में समुद्र के रास्ते से होते ये पहुंचे गुजरात, सूरत के तट पे पहुंचे। जब ये सूरत के तट पे पहुंचे, उन्होंने कहा हमें तो देर हो गई है, हिंदुस्तान में तो पुर्तगाली लोग पहले से व्यापार कर रही है, हमसे पहले पहुंच गए हैं। पूरा ये सूरत वाले तट पे पुर्तगाली लोग व्यापार करते थे मसाले वगैरह का। अब इन्होंने कहा हम कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पे स्थापना करें। तो इन्होंने सोचा कि इस समय हिंदुस्तान का बादशाह कौन है। तो उस टाइम हिंदुस्तान के बादशाह थे मुगल बादशाह जहांगीर। तो उन्होंने कहा जहांगीर से मिलना पड़ेगा। जाके जहांगीर साहब से मिले और बोले जहांगीर साहब, हमें आपके साथ व्यापार करना है, आपको खूब सारा पैसा देंगे। तो जहांगीर बोले कहाँ से लाओगे इतना पैसा? कहे अफ्रीका से खूब सोना वोना लूट के लाएंगे, आपको दे देंगे समुद्री रास्ते से। जहांगीर साहब कौन है पता है? ये वो है शहजादे सलीम, अनारकली वाले। तो ये तो वही संगीत में ज़्यादा दिलचस्पी थी, इनकी कविता वविता में दिलचस्पी थी। कहे हाँ पैसा भी मिलेगा, हाँ करो व्यापार। जहांगीर साहब के कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा जापना, आप पहले से पुर्तगाली लोग से हाथ मिला चुके हो, आप उनको व्यापार करने की इजाजत दे चुके हो, अब आप कैसे इनके साथ व्यापार करोगे? क्या पुर्तगाली लोग से लड़ाई करोगे? तो जहांगीर शहजादे सलीम ने कहा हाँ नहीं, सूरत वाला तट तो पूरा पुर्तगाली लोग को दिया, व्यापार नहीं करने देंगे। ये बड़े जिद्दी थे हॉकिंस साहब, ये इन्हीं के राज्य में रुक गए, बोले हम यहीं रुकेंगे, व्यापार करने तो हमें। क्या व्यापार नहीं कर पाएंगे। धीमे धीमे इनको समझ में आया कि अभी जो दक्षिण छोर है यहाँ पे हम जाके ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री लगा सकते हैं। सन 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री लगी, मछलीपट्टनम बोल लो या उसको मसूलीपट्टनम बोल लो, आंध्र प्रदेश में दक्षिण में। फैक्ट्री तो क्या थी, एक गोदाम था, मजदूर सस्ते में मिल गए, मसाला वसाला यहाँ पे उठाया, जहाज पे लादा और लेके चले गए कहाँ? ब्रिटेन में। ले जाके महंगे दाम पे बेचा और क्या मुनाफा हुआ भाई, इतना मुनाफा हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी वालों का दिमाग खराब हो गया। इन्होंने अपनी ब्रिटिश सरकार से बोला साहब ये सोने की चिड़िया है, यहाँ बहुत पैसा है, आप एक काम करो सेना भेज दो, ये सूरत के आसपास ना थोड़े पुर्तगाली लोग हैं, इनको हरा देते हैं, इनको यहाँ से हटा देते हैं, इस तट से भी हम ही व्यापार करेंगे। तो ब्रिटेन की सरकार ने अपनी सेना भेज दी, अपनी आर्मी भेज दी, और फिर 1612 में एक जंग हुई, स्वाली की जंग हुई यहाँ पे सूरत के पास में। किसकी? ब्रिटेन की सेना की और पुर्तगाल की सेना की। इसमें पुर्तगाली सेना हार गई, पुर्तगाली व्यापारी हार गए और पुर्तगाली व्यापार सिमट के रह गए सिर्फ गोवा वाले रीजन में। अब ब्रिटेन के राजा हिज मैजेस्टी, हिज हाईनेस किंग जेम्स I ने अपना फरमान लिख के भेज दिया भारत के राजा जहांगीर को। अब समझो ये बहुत बड़ी बात हो गई। अभी तक आप ऐसे समझो कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और भारत के शहंशाह से कह रही थी हम व्यापार करना चाहते हैं। मतलब ऐसे समझो कि जोमैटो, स्विगी ये चला गया अमेरिका के राष्ट्रपति के पास और बोले हम आपके साथ व्यापार करने जाते हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति क्या कहेगा? हाँ प्राइवेट कंपनी है भारत की, हाँ कर लो व्यापार।
अब सोचो, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लेटर लिख के भेज दे अमेरिका के राष्ट्रपति को कि हम व्यापार करना चाहते हैं आपके साथ, खूब व्यापार होगा, खूब पैसा मिलेगा, तो अमेरिका का राष्ट्रपति उसको ज्यादा गंभीरता से लेगा, क्योंकि राजा राजा की ही तो सुनता है। तो अब किंग जेम्स वन, ब्रिटेन के राजा ने फरमान लिख के भेज दिया। इन लोगों को पैसा दिख गया था भारत के अंदर, इन्होंने लेटर लिख के भेजा जहांगीर को कि साथ में हम लोग व्यापार करते हैं। लेटर लेके आए थे सन 1615 में, इन्होंने फरमान भेजा था और फरमान लेके आए थे सर थॉमस रो है ना, बहुत बड़े आदमी थे सर थॉमस रो। ये लेटर लेके आए और जहांगीर को ये लेटर दिया, और लेटर के साथ साथ खूब सारा पैसा भी लेके आए थे इनके लिए, खूब सारा सोना वगैरह भी लेके आए थे कि देखो सोना वगैरह लूट के लाए हैं, रखो और व्यापार करते हैं, खूब अमीर बनेंगे। तो जहांगीर भी तैयार हो, कहे हाँ यार बढ़िया पैसा दे रहे हो। फिर इन्होंने मसालों के सिवा कॉटन का व्यापार किया, सिल्क का व्यापार किया, इंडिगो का व्यापार किया, और हर तरह का व्यापार बढ़ता गया। धीमे धीमे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के कई कोनों में फैलती गई। ये जो पूरा कोना था आपका दक्षिणी कोना, यहाँ पे इनकी फैक्ट्री बनती गई, सूरत वाले जगह पे इनकी बहुत सारी फैक्ट्रीज बनती गई। और इसी बीच